इससे नुकसान होगा। ऐसे नेता बयानबाजी करके अपने नेतागिरी चमका रहे हैं, तो नेतागिरी न चमके भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम जितने काम किए हैं विकास का प्रचार होना चाहिए, न कि इस तरीके का टीका टिप्पणी की बात होनी चाहिए। हम जिम्मेदार लोग हैं तो यही लोग हैं, और 70 साल लंबा समय होता है कि ये लोग राजनीति किए और इनका पिछड़ापन नहीं दूर किया। आज के दिन में ये लोग फर्जी पीडीए नेता बना के काम करते रहते हैं, और सबकी फर्जी की पीडीए की हवा हम लोगों ने दिल्ली में ताल कटोरा में ताल से निकाल के हवा निकाल दिया, और आज के दिन में सब सच्चाई बाहर है, और इससे लोग बौखलाए और कुछ हो रहा है। टिकट दे के जितवाए, विधायक बनना है तो कहें, समाज में कटुता पैदा करते हैं, उन्हें विधायक बना दिया जाएगा। हमने तो दूसरे पार्टी से लाख विधायक बना दिया। टिकट लड़ना है, आए विधायक बनना, विधायक बने, साथ रहे एमएलसी बने, साथ रहे तो आपस में जलन का भावना बंद कर दो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सूबे की सियासत काफी गर्मा जाती है जब घटक दल कुछ हलचल करते हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं यूनिवर्सिटी की हो रही है, जांच को लेकर के सोशल मीडिया पूरा ट्रेंड कर रहा है। एसआरएमयू का जो मामला हुआ उसके बाद से क्या कहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जांच कराते, जो दोषी होता है पर कार्रवाई होती है, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो, और होना ही चाहिए। पिछली सरकारों में देखो किस तरीके से पहले एजेंसियां संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आज सजा दिला रहे हैं। आज के दिन में किसी भी छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं तो अपने को धन्य कि अभी मैं 4-5 दिन से कह रहा था, एबीपी छात्रों को भी बधाई धन्यवाद दूंगा। तो मैं कह रहा था भाई, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में है, लेकिन उसमें बातचीत और संवाद का भी एक रास्ता होता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, और उस एबीपी कार्यकर्ताओं को कि मिलकर बातचीत करके रास्ता निकाला, और निश्चित रूप से ऐसे जांच हो कि जहाँ छात्रों के साथ खिलवाड़ होता हो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस जो मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश में इस समय है समाजवादी पार्टी, उसके सुप्रीमो पीडीए और डीएपी को दोनों एक दूसरे को इनवर्स बता रहे कह रहे हैं कि डीएपी में पीडीए है और पीडीए का उल्टा डीएपी है, इस वजह से डीएपी की खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। और कई जगह की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही जिसमें किसान लाइन में लगे होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर? उन्हें तो उल्टा ही दिखाई देता है। आज के दिन में अगर पिछड़ों के, शोषितों, वंचितों के अगर कोई लोग जिम्मेदार लोग हैं तो यही लोग हैं, और 70 साल लंबा समय होता है कि ये लोग राजनीति किए और इनका पिछड़ापन नहीं दूर किया। आज के दिन में ये लोग फर्जी पीडीए नेता बना के काम करते रहते हैं, और सबकी फर्जी की पीडीए की हवा हम लोगों ने दिल्ली में ताल कटोरा में ताल से निकाल के हवा निकाल दिया, और आज के दिन में सब सच्चाई बाहर है, और इससे लोग बौखलाए और कुछ हो रहा है। पोस्टर वॉर काफी चल रहे हैं इस समय। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने पोस्टर लगा दिया आप ही के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर, उसमें लिखा है इनकी सियासत बस झूठ का फसाना, किसान खाद के लिए परेशान, छात्र सड़कों पे झेलें अपमान, इस तरीके की बातें लिखी हैं। जो पोस्टर वॉर चलता है तो कहीं ना कहीं सूबे की सियासत में गर्माहट आ जाती है। इस पर क्या है मंत्री जी आपकी राय? ऐसा नहीं है, और मैं तो इतने कहूंगा कि ये लोग अब मोदी का वार, योगी का वार सह नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए पोस्टर वार है, और कुछ है नहीं। क्योंकि हम लोग कार्य पर विश्वास करते हैं, और कार्य के अनुसार हम लोग वोट मांगते हैं, और कार्य के हिसाब से जनता को जोड़ते हैं। ये लोग खाली जनता में नैरेटिव सेट करेंगे, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, नकारात्मक विचारधारा की वजह से। तो अब जनता समझ गई, इसलिए इनके बातों में आने वाले नहीं। मंत्री जी, वोट चोरी को लेकर के पूरी एक मुहिम से छेड़ दी गई है। आप घटक दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए घटक में आप मंत्री भी हैं। लगातार वोट चोरी को लेकर के बात हो रही है और प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया जा रहा है, मोदी जी को। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब लड़ते लड़ते मोदी से, योगी से थक गए हैं, तो चले गए आयोग के पास। भाई आयोग है कि आयोग लोगों को कैसे वोट डाला था? जो आयोग है ही नहीं तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो ये लोग आयोग लोगों के सहारे योग बन रहे थे, और वहां पर रास्ता बंद हो रहा। मरे हुए लोग हैं, और 2 जगह वोट है, कटना ही चाहिए। निश्चित रूप से लोगों को जुड़ना चाहिए, जिनको देश के नागरिक हैं, बाहर के लोगों को वोट रोकना चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल और है। काफी आपके समर्थक भी लिख रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर भी लोग आपके फेवर में उतर आए हैं।
बीते समय आपका जो बयान जो दिया गया कि अगर गठबंधन में अगर कोई फायदा ना हो रहा तो पीछे हमें हटा दें, इस तरीके की बातें कही गई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बुलाते हो, आखिरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में आपकी तस्वीर, अंदर कुछ ऐसी बातें जो समर्थकों के और आपके समाज के जो तमाम लोग जो आपको समर्थन करते हैं उनके फेवर में क्या बात हुई, कुछ बताइए, यहाँ पे पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए, कुछ ऐसे छोटपैये नेता हैं जी। जिनकी जो कुर्ता पहनने की वजह से निषाद नेता मान रहा। अब निषाद नीत बना, नीत चाहिए, नेता नहीं चाहिए। अब नीत बनाने के लिए पार्टी बना लिया, पार्टी ताल से निकल के ताल कटोर चलो। तब उन लोगों को जब अब लगा कि हम किसके सहारे, झुआ भरूट को पौआ पिलाते थे, अब पौआ पीने के लिए तैयार नहीं, पार्टी खड़ी हो गई। तो इसके ऐसे नेता लोग गलत बयानबाजी दे रहे थे और वे कह रहे थे कि हमसे भारतीय जनता पार्टी का हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कहना जरूरी था और बातचीत में हो गया कि नहीं, अब ऐसे नेताओं को लगाम लगाया जाएगा और कोई कटता नहीं आने पाएगा। मंत्री जी, साफ है, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन तमाम लोग आपको कहते हैं। दूसरी तरफ छोटभैया नेताओं का नाम नहीं लूंगा, तमाम जो छोटभैया नेता आप भी जिनको कह रहे हैं वो लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जो राजनीति जो हो रही है, सरकार के कुछ जो नेता हैं, क्या ये चुनाव खराब करने का प्रयास है या आपका जो कद जो बढ़ रहा है उसको डाउनफॉल करने का प्रयास है? ये तो सदियों से रहा ना कि एक को अगर जोड़ा जाता तो दो हो जाता है, ये गणित है। और एक के बगल में एक लगाया जाए तो उसे हम संगठन कहते हैं, शक्ति कहते हैं, एकता कहते हैं। और एकता में बल होता है। कहते हैं ना कि जब एक सोच के लोग एक हो जाते हैं तो सब संगठित हो जाते हैं और संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। और एक ही रह जाए तो कहीं न कहीं का प्रेम रहता है। और एक को एक न होने दिया जाए, इसको कहते हैं कि कूटनीति है। और एक के बीच में एक से उसके साथ लड़ा दिया जाए, इसे राजनीति का मतलब इस तरीके से। तो ये तो सभी पार्टियां लड़ाती रही है ना। वो तो कांग्रेस थी तो जगजीवन राम आ गए, देख लोगे, जैसे माननीय मुलायम सिंह आए, रामदेव यादव आ गए, लेकिन सब समाप्त हो गए, कहीं नहीं रह गए। मिशन तो मिशन होता है ना, विचारता है। तो जैसे डॉक्टर संजय आए हैं तो तमाम नेता पैदा किए जाएंगे, रोको 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 रोको। तो ये तो मिशन और विजन है ना, ये तो समाज का है। हम तो मार्गदर्शक हैं। कांसी राम आए, मार्गदर्शन किया, जिसको लेना था वो आ गया। तो समाज अब मार्गदर्शन में चल रहा है कि नहीं, हमारा संविधान में हक है, हमें आरक्षण चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए, हमें नीति चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। अब नेता कह रहे हैं हम करें, अरे मैं कहता हूँ नीति तो बनेगी ना। 70 साल से तुम्हें लोग राजनीति के क्यों नहीं करा लिया? तो अब जनता उन्हें नकार रही है, तो इसलिए समस्या आ रही है और कुछ नहीं। तमाम समाज के आपके जो लोग हैं जिनको बरगलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनके लिए पॉजिटिव मैसेज क्या दे रहे हैं आप? सभी लोग आवे, जैसे मैंने सबको टिकट दे के जितवाया। विधायक बनना है तो कहें, समाज में कटता पैदा करते हैं, उन्हें विधायक बना दिया जाएगा। हमने तो दूसरे पार्टी से लाख विधायक बना दिया। टिकट लड़ना है, आए विधायक बने, साथ रहे, मिलसी बने, साथ रहे, तो आपस में जलन का भावना बंद कर दो। अखिलेश यादव कहते हैं हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे नहीं तो उसका कद बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ कीर्ति सिंह के बयान के बाद सियासत काफी गर्म आ जाती। इस बयान को कैसे देखते हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बयान को कैसे देखते हैं? उनके नाम लेने न लेने से थोड़े कद बढ़ेगा घटेगा। ये तो निषाद पार्टी है, विजन है, मिशन है, इस एक विचारधारा है। ये हम लोग निषाद राज के वंशज हैं और जय निषाद राज के नारे से निषाद पार्टी का विकास है। जिसको लगेगा कि नहीं, हमें मछुआ समुदाय को वोट लेना तो सम्मान तो देना पड़ेगा, तो जय निषाद राज का नारा जो है ये मोदी योगी लगाते, जिसको देना होगा लगाना पड़ेगा। जो नहीं लगाएगा वो गर्त में चला जाएगा और जो लगाएगा सत्ता में आ जाएगा। कीर्ति सिंह के बयान पे कुछ नहीं कहेंगे? गलत है, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जहाँ मामला पिछड़ों के प्रति अगर इस तरीके से नफरत भरी भाषा बोलेंगे तो पता चलेगा कि वही हुआ जैसे लल्लू सिंह ने बयान दिया कि हम 300 पार संविधान बदल देंगे। तो फिर जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी समरसता कायम करके पिछड़ों और अपर कास्ट के बीच की खाई को खत्म कर दिया, उसको अगर ये लोग पैदा करेंगे तो फिर किसके वोट से सत्ता में आएंगे? इससे नुकसान होगा। ऐसे नेता बयानबाजी करके अपने नेतागिरी चमका रहे हैं, तो नेतागिरी न चमके। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम जितने काम किए हैं, विकास का प्रचार होना चाहिए, न कि इस तरीके का टीका टिप्पणी की बात होनी चाहिए। हम लोग हमेशा भारतीय जनता एनडीए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दिए गए उस कार्यों की सराहना करते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था, अब क्या है, उसका चर्चा करा। ये तरह के मुद्दे ला के भटका के उस जो हम कार्य किए हैं उससे नजर
भटक जाता समाज, तो पता चला कि तब वो दूसरे तरफ सोच देखने लगेगा, कार्य नहीं देखेगा, अगड़ा पिछड़ा देखेगा तो नुकसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी थे। तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई, करंट में जो सियासी मुद्दे उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं उस पर बात हुई, और दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर के भी हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखिए, सवाल आपके पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।